बहुत साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजनपुर में एक पुरानी हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल का साया है। दिन में तो सब ठीक रहता, लेकिन जैसे ही रात होती हवेली से अजीब अजीब आवाजें आने लगते। बच्चे रोने लगते, कुत्ते भौंकने लगते और गांव वाले अपना दरवाजा बंद करके छिप जाते। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 100 साल पहले रजिया नाम की एक महिला उस हवेली में रहती थी। वह बहुत सुंदर लेकिन गरीब थी। गांव के जमींदार ने जबरदस्ती उसे शादी के लिए मजबूर किया, पर रजिया ने इनकार कर दिया। गुस्से में आकर जमींदार ने उसे जिंदा जला दिया। तभी से माना जाता है कि रजिया की आत्मा वही भटक रही है। लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। कई लोगों ने हिम्मत करके रात को जाने की कोशिश की, लेकिन सुबह तक उनका कोई पता नहीं चला। एक दिन शहर से एक नौजवान लड़का अमित गांव आया। उसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। उसने गांव वालों से सुना और ठान लिया कि वह हवेली में जाकर रहकर सबको सच बताएगा। रात के 12 बजे अमित एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। हवेली में कदम रखते ही अजीब ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों पर खून के निशान थे और अचानक किसी औरत की चीख सुनाई दी। अमित ने डर को नजरअंदाज कर आगे बढ़ना जारी रखा। तभी एक साया उसके सामने आया। सफेद साड़ी में खुले बाल और लाल आंखों वाली एक औरत। वह औरत बोली, क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने? अमित ने कांपते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सच में हो या बस एक कहानी। चुड़ैल हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे हवेली में गूंजने लगी। तुम भी अब बाकी लोगों की तरह यही रह जाओगे, चुड़ैल बोली और वह उसकी ओर बढ़ी। अमित को होश नहीं रहा। सुबह गांव वाले जब हवेली के पास आए तो दरवाजा खुला था, लेकिन अमित गायब था। बस उसकी कैमरा जमीन पर टूटी पड़ी थी, जिसमें आखिरी तस्वीर में चुड़ैल दिखाई दे रही थी। उस दिन के बाद किसी ने हवेली की ओर रुककर भी नहीं देखा। गांव वाले अब और डर गए थे। वे रोज रजिया की आत्मा की शांति के लिए पूजा करने लगे।